हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी अगेन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे, है ना। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही बेसिक से मैं हर एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन को कराने से पहले, उसके सॉल्यूशन को टारगेट करने से पहले हमें पूरा फंडामेंटल समझना होता है। तो हर बार की तरह ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे और बोर्ड एग्जाम मैंने लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। कई बार डिजिट्स चेंज होती है, लैंग्वेज एकदम सेम होती है, कई बार थोड़ा सा लैंग्वेज को टिपिकल बनाने की कोशिश करी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप आराम से हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से टारगेट कर पाएंगे उसे, है ना। और फुल मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 3 को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। इस माउंटेड वर्ड का मतलब आप इस चैप्टर के अंदर बहुत ध्यान से समझेंगे। माउंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है ना। कोई भी सॉलिड फिगर है और अगर उसको मैं बोल रहा हूं कि वो किसी दूसरी फिगर के द्वारा माउंट हो रही है, इसका मतलब उस फिगर पर, वो फिगर क्या है, स्टक है पूरी तरीके से। उस फिगर के ऊपर उसको हमने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, माउंट कर रखा है, फिक्स कर रखा है। बात आ रही समझ में। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक टॉय है, वो कोन की फॉर्म में है, वो कोन की फॉर्म में, ठीक है करण भैया। रेडियस जो है स्टूडेंट्स, कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको जो कोन का रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है ना। ये कोन का रेडियस है, ये 3.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और ये कोन जो है ये हेमिस्फीयर से माउंट हो रहा है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोन को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और कोन को आप दिखाएंगे तो हेमिस्फीयर उसको क्या कर रहा है, माउंट कर रहा है। ये कोन है तो इस कोन को हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, इसी फिगर को आप उल्टा करेंगे तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका कोन है, और ये जो कोन है आपका स्टूडेंट्स, ये हेमिस्फीयर के द्वारा क्या हो रहा है, माउंट हो रहा है। आइसक्रीम बन गई, है ना। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है करण भैया। उसके बाद माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही कोन का भी रेडियस है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, यानी जो आपको टोटल हाइट दे रखी है स्टूडेंट्स, वो क्या क्या दे रखी है, आपको टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। आपको टोटल हाइट गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है करण भैया। ये बात तो हमें समझ आ गई। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे टॉय का। टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आप उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल सरफेस एरिया की, अगर मैं बात कर रहा हूं TSA ऑफ द टॉय, तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, करण भैया में टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी पूरे सॉलिड का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर जो भी फिगर आपको दे रखी हैं, आप क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फीयर। बोलिए स्टूडेंट्स, बात आ रही है समझ में सभी को। तो करण भैया हम क्या करेंगे, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। जरा सी भी अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हैं, आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें। कुछ भी हमें और चाहिए क्या, कोई भी चीज हमें और चाहिए नहीं। अगर हमें सारे डेटा अगर हमने लिख लिए हैं तो मैं यहां से हटा दूं। 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है करण भैया, रेडियस है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मैं यहां से हटा रहा हूं क्वेश्चन को, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल पाए, मेरा बोर्ड छोटा है ना। तो यहां पर आप ध्यान देंगे। देखो स्टूडेंट्स, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, क्या सभी को पता है। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। करण भैया कैसी बात कर रहे हो, तो सबको पता है पाई आर एल,
है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होता है, पाई आर एल, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकाल रहा हूं मैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें, है ना। एग्जाम आपके एकदम पास आ चुके हैं, तो अगर ये बात याद नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब समस्या ये है कि आप यहां से पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर, क्योंकि जो रेडियस है हेमिस्फेयर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम है ना, तो रेडियस अलग अलग नहीं है। अगर रेडियस अलग अलग होता फिर आप कॉमन नहीं निकाल सकते थे, लेकिन ये जो रेडियस है कोन का और जो रेडियस है हेमिस्फेयर का, ये दोनों सेम है। ध्यान से देखिए, ये हेमिस्फेरिकल बॉल जैसी आपको दिख रही है ना, कटोरी। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है और जो कोन का रेडियस है ये क्या है, सेम है। तो मैं यहां से पाई आर कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर करंट बचा, यहां पर क्या बचा, स्लांट हाइट प्लस में, बताइए पाई आर कॉमन आ चुका है, तो एक तो आर बचा और एक 2 बचा। आ रही है बात समझ में। तो मैंने क्या किया, पाई आर कॉमन ले लिया, यहां भी पाई आर है, यहां भी पाई आर है, बड़ी पावर वाला आप कॉमन नहीं लेंगे। यहां 2 नहीं है यहां पर, तो मैं 2 को तो कॉमन नहीं ले सकता, तो पाई आर इंटू में एल प्लस 2r। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस, तो रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, तो रेडियस आप साफ साफ देख पा रहे हैं 3.5। क्या मैं 3.5 को 7/2 लिख सकता हूं, क्या मैं 3.5 को 7/2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो 3.5 को मैं, रेडियस जो मेरे को 3.5 सेंटीमीटर है, इसको मैं 7/2 लिख रहा हूं। आप भी समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन इजी हो पाएगी। स्लांट हाइट, यहां फंस गए हम, स्लांट हाइट नहीं है हमारे पास, हमें पूरे टॉय की हाइट दे रखी है, यहां फंस गए हम, हमें एल के बारे में नहीं पता, प्लस में 2 इंटू में आर, तो आर क्या है आपका, आर 3.5 है, तो मैंने इसको 7/2 बोल दिया। 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं, लेकिन हमारे पास स्लांट हाइट नहीं है। इस स्लांट हाइट को आपको निकालना पड़ेगा, रफ नहीं कर रहा हूं, फेयर में ही आप स्लांट हाइट निकाल कर दिखाएंगे। कैसे आती है स्लांट हाइट, क्या सभी को पता है? 9th क्लास से पूरा लिंक्ड ये चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जिन्होंने 9th क्लास में ढंग से सरफेस एरिया चैप्टर को कर रखा है तो उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, उनको फॉर्मूले सारे रिकॉल हो रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं स्लांट हाइट ऑफ द कोन की बात करूंगा तो √r², शायद कल भी क्वेश्चन किया था क्या, स्लांट हाइट की वहां पर हमने बात करी थी, अगर करी थी तो आपको ध्यान होगा, नहीं करी है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं कोन की, देखो कोन की अगर बात करी जाती है ना, तो कोन की ये तो हाइट होती है, कोन की ये क्या है आपकी, कोन की ये हाइट है ना, ये कोन की क्या है, हाइट है। लेकिन कोन की ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्लोप देख रहे हो आप, है ना, ये क्या कोन की कहलाती है, स्लांट हाइट। कोन की ये तो हाइट है और कोन की ये क्या है, स्लांट हाइट। तो मुझे यही नहीं पता, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में स्लांट हाइट आती है और स्लांट हाइट के बारे में मेरे को नहीं पता। तो मैं स्लांट हाइट कैसे निकालूंगा, स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखेंगे, L² = r² प्लस में h²। तो अगर मैं L की बात करूंगा तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में इसको कन्वर्ट कर देगा, तो L √r² प्लस h²। अब यहां पर आप रेडियस देखिए, तो रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, 3.5 का स्क्वायर, प्लस में थोड़ा सा नॉइज है, इसको आप अवॉइड करेंगे, है ना, इस समय ना थोड़ा सा रहता है। अगर मैं हाइट की यहां पर बात कर रहा हूं, अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो कोन की स्लांट हाइट, कोन का रेडियस, कोन की हाइट। अब कोन की हाइट पर फंस गए हम, कोन की हाइट भी नहीं की बने में, तो कौन सी बड़ी बात होगी। करण भैया हमारे पास टॉय की तो हाइट है पूरे, है ना, यहां से लेकर यहां तक आपको हाइट 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर मैं मुझे ये हाइट चाहिए, मुझे ये हाइट चाहिए, बताओ कैसे निकलेगी। कल ऐसा क्वेश्चन हुआ है, कल मैंने हेमिस्फेयर के बारे में भरपूर जानकारी आपको दी है, तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिन भी स्टूडेंट को ये बात पता है वो मुझे टाइप करके बताएं कि यहां पर हम इस हाइट को कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये पूरी हाइट है और जब तक हमारे पास ये हाइट नहीं होगी तो इस पूरी हाइट में से अगर मैं ये हाइट माइनस कर दूं तो मेरे पास कोन की हाइट आ जाएगी। कैसे? तो आप साफ साफ जानते हैं इस बात को कि
जो भी हेमिस्फेयर का रेडियस होता है वही हेमिस्फेयर की हाइट भी होती है। तो हेमिस्फेयर की हाइट क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। जो भी हेमिस्फेयर का रेडियस होता है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। तो ये 15.5 सेंटीमीटर, ये हाइट हमारे पास 3.5 है, तो यहां से हाइट क्या आ गई हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। अरे भाई ये पूरा 15.5 है और ये 3.5 है, तो इस हाइट को अगर मैं निकालूंगा कोन की हाइट को, तो 15.5 माइनस में 3.5, 5 5 0 15 3 12, 12.0 सेंटीमीटर। तो यहां से आपके पास कोन की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं हाइट को यहां पर पुट करूंगा तो 12 का स्क्वायर। तो आप स्लांट हाइट निकालेंगे, है ना, आपको स्लांट हाइट चाहिए, तो यहां पर निकाल दो, यहां पर जगह है मेरे पास। देखिए L इज इक्वल्स टू में 3.5 का स्क्वायर क्या आएगा? तो 3.5 का स्क्वायर 4 3 जा 12, यानी 12.25 प्लस में 12 का स्क्वायर क्या होगा? तो 12 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 144। तो यहां से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा यहां पर? बताइए मुझे, रूट में चल रहा है, ध्यान रखेंगे। तो 144 को आप जब ऐड करेंगे 12.25 में, तो आपके पास कितना आएगा? 25 और 4 2 6 4 1 5 1 156.25। बोलिए कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं आप। अब ये 15625, अब आपको समझना ये डेसिमल में ये जो वैल्यू आई है, स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकलेगा, है ना, यहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चैप्टर। अरे क्या कॉम्प्लेक्स होता है यार, आप खुद सोचो, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, मैं आपको हिंट देता हूं। देखो 25 है लास्ट में, तो इसका मतलब है कि जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज यहां पर आप देखेंगे कि ये 15625 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 95 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे 5 का स्क्वायर 25, 9 में 1 जोड़ा 10, 9 जा 90, 9025। यानी ये 10,000 के आसपास है हम, और ये 15,000 के आसपास वैल्यू। इसका मतलब है करण भैया कहीं बात 125 पर बनेगी क्या? देख लेते हैं। तो 120 आप कर लेना यार, 125 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 12 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 13 होगा, और 13 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 13 इंटू 12, 12 3 जा 36 और 12 1 जा 15, 12 1 जा 12 और प्लस 3 15। तो इसका मतलब 156 आ गया। इसका मतलब है ये 125 का स्क्वायर है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दूं, तो अगर मैं बात करता हूं 156, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, 15625, तो रूट अंडर 15625 ये बाहर आएगा तो क्या आएगा? तो आपके पास आंसर आएगा, फाइनल आंसर। अगर मैं एल को यहां आपके लिए रख दूं तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपके पास? बताइए मुझे, 125। लेकिन क्योंकि यहां पर 0.25 है तो मुझे यहां पर 12.5 करना पड़ेगा। अरे यार करके देख लेना थोड़ा सा, 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। 5th 6th क्लास में ऐसे डब्बा बना के सिखाया जाता है हमें, है ना, ऐसे डब्बा बना के सिखाया जाता है कि स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू है तो वो बाहर कैसे आएगी। अलग से बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, यहां अगर मैं बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी खींच जाएगी। और आपको पूरा मैं यहां पर सिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप एज्यूम करेंगे कि ये किसके आसपास है ना। किसी की भी यूनिट डिजिट अगर 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? 5 का स्क्वायर 25 यूनिट, ये टेंस में इसके बगल वाली में 1 ऐड करो, और 1 ऐड करने के बाद जो भी आता है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 9 90, 5 का स्क्वायर 25, 12 में 1 ऐड करो 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 15625 ये आ जाएगा। यहां मुझे 0.5 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 12.5 को मैं 12.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास 156.25 आएगा। बोलो इतनी बात आई आपको समझ में? तो यहां से मेरे पास ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूं, इनकी जरूरत नहीं है। तो यहां से मेरे पास, है ना, फाइनल वैल्यू क्या आई है, यानी ये आप सोल्व भी कर सकते हो। लो मैं आपको सोल्व करना सिखा दे रहा हूं। और वैसे सोल्व नहीं करना है ना, एग्जामिनर को आपको करके दिखाना, आपको कुछ पता भी होना चाहिए, है ना। 100 तक के स्क्वायर आपको थोड़े बहुत एक माइंड में कुछ उनकी एवरेज बातें पता होनी चाहिए कि किसके आसपास हैं। ये 15,625 है, तो आप थोड़ा सा करके देख लो। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000 होता है। अब आप खुद सोचो, 10,000 से ज्यादा है, यानी ये 100 से ज्यादा वैल्यू है।
स्क्वायर रूट से बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो 100 से ज्यादा होगी, और क्योंकि लास्ट में 25 है तो जरूर ये 105 या 115 या 125 का स्क्वायर। आ रही बात समझ? इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। आप कहोगे तो मैं ये आपको करके दिखा दे रहा हूं 15625। ठीक है, टाइम जाएगा, इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि हर एक स्टूडेंट का टाइम यहां पर किलो, तो किसी को भी दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं लास्ट में सिखा दूंगा आपको। देखो तो स्लांट हाइट क्या आई मेरे पास 156.25, ये बाहर आएगा तो 12.5, तो 22, इसको तो सोल्व कर लो। ये हमारे पास आया 11, ठीक है, सारा कट गया। अंदर स्लांट हाइट क्या आई है आपके पास 12.5, प्लस में ये आया आपके पास 7, तो यहां से फाइनल आंसर क्या बना 11 इंटू में 12.5 और 7 19.5, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 9 और 5 104, 10 बचा, 11 1 जा 11 और 10, 11 और 10 21, और ये तो 214.5 क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। तो यहां से आपके पास टोए का, पूरे टोए का है ना, जो टोए हेमिस्फेयर और कोन से मिलकर बना है ना, तो इस पूरे टोए का टोटल सरफेस एरिया आपके पास है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में सभी को? रब कर दें, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। इस वाले पार्ट में आप फंस सकते हो, चलो मैं आपको सिखाई देता हूं, है ना। हटाएं, बोलिए। देखिए तो यहां पर मैं चलो आपको बता दे रहा हूं, जिन भी स्टूडेंट्स को दिक्कत है, 5th 6th क्लास की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन कर लेते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो मैं नहीं चाहता कि है ना कोई कहीं पर भी ट्रैप हो जाए। तो आ जाओ, यहां पर आप देख रहे हो है ना 15625, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, राइट से लेफ्ट जाते हैं और पेयर बनाते हैं, है ना। पेयर मतलब 2 डिजिट्स का बनना चाहिए आपका, ठीक है। ये बेचारी बच गई, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी सीखना भाई, छोटी सी बात है ना। तो अब मैं यहां क्या करूंगा, मैं सोल्व करूंगा, तो 1 1 जा 1, है ना, पेयर में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आया। फिर यहां पर जो भी डिजिट होती है 1 + 1 2 लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 6 को नीचे उतारेंगे, पेयर उठेंगे, पूरा आप नीचे नहीं उतार सकते, 2 है ना। यहां अगर 5 लिया होता आपने तो 5 ऐड करते, तो ये 2 आ गया। यहाँ 1 लिया हमने तो 1 ऐड करेंगे, 2 आया ये। अब मैं क्या करूंगा, ये 56 लाऊंगा, तो आप 2 के आगे जो भी यूनिट डिजिट लेंगे, लेट से 3 लिया तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये तो बहुत आगे चले गए आप। तो मैंने क्या किया, 2 के आगे 2 लिया तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा 44, क्योंकि 2 के आगे 3 लूंगा तो 3। पेयर डिवाइड जैसा ही है, लेकिन आपको पेयरिंग में मल्टीप्लाई करनी है ना। दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं और स्लो बता दूंगा। ये पार्ट यहां पर आप समझ रहे हो ना, 5th 6th की क्लास की बात को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो फिर तो वीडियो हमारी कहां जाएगी। तो फिर भी मैं बता दे रहा हूं, तो ये 2 यहां लिया मैंने, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करने के लिए मैं पूरी तरीके से बाउंड हूं, तो ये 44 आया। आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास है 642,542, नीचे से 2 5 और उतार लीजिए, ठीक है। अब देखो यहां जो भी था आपका, है ना, अब क्योंकि यहां आपके पास 2 है तो यहां पर हम 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 24। अब क्या करेंगे, 24 के आगे जो भी यूनिट डिजिट लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको भी पता है कि यूनिट डिजिट पर यहां 5 लाना है, तो मैं 24 के आगे अगर 5 लूंगा तभी तो 5 से मल्टीप्लाई करके ये बात बनेगी। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 22 और 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। कुछ गलती हुई है क्या, 6 4, अरे यार सॉरी स्टूडेंट्स, है ना। तो ये आपके पास आ गया। तो 2 4 के आगे मैं जब यूनिट डिजिट 5 लूंगा तो उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 2 5, ये आपका पूरा सोल्व हो जाएगा और 125 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 0.25 था तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है इसको, तो पॉइंट यहां लगाएंगे, है ना, तभी आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो ये छोटी सी बात है, यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे आइए, है ना। ये चीज हमें यहां नहीं सीखनी थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। चलो, तो ये तो आप कहानी समझ गए। अब आओ आप, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर करण भैया, विच इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। फिर से देखो यही माउंट वर्ड आ चुका है आपका। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है, ठीक है, और दूसरी बात आपको फिर सॉलिड का, ये आप फिगर देख पा रहे हो, यानी देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है करण भैया, साइड इसकी 7 सेंटीमीटर है। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, यानी ये जो क्यूब है ये पूरी, इसको कवर कौन कर रहा है ऊपर से, इसको सरमाउंट कौन कर रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है करण भैया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो इस हेमिस्फेयर का
इस हेमिस्फेयर का डायामीटर क्या होगा? यार सीधी सी बात है। और ग्रेटेस्ट डायामीटर यहां पर जो हमें बताना है हेमिस्फेयर का, ध्यान से देखेंगे, ये जो डायामीटर हमें यहां पर बताना है हेमिस्फेयर का, ये मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? तो यार आप खुद देखो, ये क्यूब की जो साइड है ये 7 सेंटीमीटर है और ये सरमाउंट कर रहा है क्यूबिकल ब्लॉक को, ये हेमिस्फेयर ऊपर से। तो ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा जो डायामीटर है, ये एक हेमिस्फेयर है, तो इसका ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो डायामीटर है, तो अब ये क्यूब आप देखोगे ध्यान से, तो यहां से लेकर यहां तक, यानी अगर मैं बात करता हूं, ये जो साइड आप देख रहे हो, ये पूरी साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो जरा देखना, ये 7 मैक्सिमम डायमीटर इसका क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। अरे यार, यहां से लेकर यहां तक ये जो आप देख रहे हो साइड, ये क्या है? ये 7 सेंटीमीटर की, तो ये इसी में तो स्टक्ड है। तो इसका मैक्सिमम ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? जितनी क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर यहां पर इसका हेमिस्फेयर का डायमीटर आएगा। बात आई समझ में? तो अगर हेमिस्फेयर का डायमीटर, अब यहां देखेंगे, यहां पर मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन 4, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। डायमीटर हेमिस्फेयर का क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं। क्यूब की साइड हमें यहां पर 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप सारी चीजों को समझ पाएंगे, है ना। हमें क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। अब सॉलिड में आप दो चीजें देख रहे हैं, एक तो क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया करन दिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये सब बातें तो अब आपको रट चुकी होंगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन अब इसमें यहां पर एक पंगा फंसेगा। देखो, ये जो हेमिस्फेयर है ये क्यूब को सरमाउंट कर रहा है, यानी ये जो क्यूब है हेमिस्फेयर के द्वारा सरमाउंट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट डायमीटर इसकी जो क्यूब की साइड है, उतना ही इसका ज्यादा से ज्यादा डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है करण भैया। रेडियस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैंने रेडियस निकाल लिया हेमिस्फेयर का, ठीक है। यहां तक समझ आया होगा आई होप, ठीक है। कितना हो सकता है? तो 7 सेंटीमीटर हो सकता है ग्रेटेस्ट डायमीटर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब हमें, क्योंकि पूरे इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, पूरे दो फिगर है यहां पर, तो पूरे का मुझे क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा स्टूडेंट्स? तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या लूंगा? क्यूब का सरफेस एरिया लूंगा। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू में एज का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr², ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप कि यहां पर मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्या? बेस एरिया। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। बिना इसके ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों? मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। देखो, ये जो क्यूब है इस पर ये क्या है? स्टक्ड है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो एरिया है, क्योंकि डबल डबल हो जाएगा ना, आप ध्यान से समझो, ये जो क्यूब है, क्यूब के सरफेस एरिया में ये पूरा पार्ट आ रहा है। क्यूब भाई थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, है ना, ये सब हटा दो। तो अगर मैं क्यूब की, मैं प्यारे से इस क्यूब की बात कर रहा हूं, मैं अगर क्यूब की बात करूंगा तो आप देखो, क्यूब का सरफेस एरिया का मतलब है ये सारा पार्ट आ जाएगा, और उसी में ये कटोरी आपको दिख रही है अटकी हुई, ऊपर से सरमाउंट है। तो अगर इसका मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लूंगा तो उसमें इस एरिया को तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना। अगर मैं इस एरिया को हटाऊंगा ही नहीं तो आप खुद सोचो, ये तो डबल डबल हो जाएगा। तो मैं यहां से हेमिस्फेयर का ये जो बेस एरिया है इतना माइनस करूंगा। और बेस एरिया क्या होता है? जो सर्कल का एरिया होता है, जो सर्कल, यार ये हेमिस्फेयर है, एक कटोरी आप ऐसे रखे हो या ऐसे आपने ओपन की हुई है, तो वो क्या बन रहा है? ऊपर पूरा सर्कुलर पार्ट है वो सरफेस वाला, तो एरिया ऑफ द सर्कल ही तो होता है बेस एरिया हेमिस्फेयर का। तो मैं उसको माइनस करूंगा। तो यहां ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, 6 इंटू में ए का मतलब क्या है? क्यूब की साइड, तो 7 का स्क्वायर, प्लस में 2πr²,
2 पाई आर स्क्वायर, और इस कर्व्ड सरफेस, ये जो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसमें से मैं इतने एरिया को माइनस करूंगा, बेस एरिया को, तो यहां से माइनस पाई आर स्क्वायर है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 6 इंटू में 49 प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर बचा। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो 6 इंटू में कुछ दिया है क्या, पाई वाई कुछ नहीं, तो ये तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना आया, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 29। हाँ मुझे भी पता है 24 प्लस 5 29 है ना। प्लस में पाई क्या है आपके पास 22/7, और रेडियस क्या है आपका, रेडियस क्या है बोलो, रेडियस क्या है 7/2, तो 7/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि स्क्वायर है। अब जरा देखो थोड़ा, तो कितना बचा, ये सारा तो खत्म हो गया, 11 इंटू 7/2, तो यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा आपका। तो आप देख पा रहे हैं जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है, यहां से करण भैया हमारे पास क्या आ चुका है 294 प्लस में 11 इंटू 7/2 यानी 77/2 है ना। तो इसको आप सोल्व करेंगे, अब एलसीएम मत लेने लगना है ना, सीधे इसको सोल्व करो, जो भी डेसिमल में आएगा ऐड कर देना है ना। स्टैटिस्टिक्स में भी यही कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। तो 2 3 जा 6, 7 6 1 17, 2 8 जा 16, 17 6 1, 2 5 जा 10, तो ये कितना आया आपके पास 38.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 294 38.5। एक एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो 8 4 12, 10 3 13, 3.5 यानी 332.5। क्या निकाला आपने, ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लास में आपने पूरी डिसिप्लिन के साथ हर एक बातें समझी होंगी, एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे। जो साइड में जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूं, ये कैलकुलेशन का मैं पार्ट अलग से बताने की जगह, इसीलिए हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन, हर एक कैलकुलेशन को मैं यहां पर ओपन करके आपको बता रहा हूं। हर छोटे छोटे जो मिनट्स हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो सारा कैलकुलेशन का पार्ट आप ध्यान रखेंगे। इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगर आपकी ढंग से कैलकुलेशन पर कमांड है तो ये चैप्टर आपको पूरे नंबर देकर चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से एक एक बात जो मैं कैलकुलेशन करता हूं, ये अच्छे से नोट करा करो, प्रैक्टिस किया करो। कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।